नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जो हमारी सीरीज चल रही है डेबिलिटेशन एंड एग्जॉल्शन ऑफ प्लैनेट्स, उसमें हम आज हैं कि मरकरी यानी बुध जो है वो पाइसेस यानी मीन राशि में जाके क्यों डेबिलिटेट हो जाता है। सीधे पॉइंट पे आते हैं। हम सबसे पहले हम ट्रेड्स पे जाएंगे, तो हम मरकरी के ट्रेड्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपका मेन है। मरकरी को कम्युनिकेशन से जोड़ा गया है ना, ये इंटेलिजेंस आपका इंटेलेक्ट से जोड़ा गया है। लर्निंग एंड एजुकेशन आप मरकरी से देखते हैं। आपकी जो एडेप्टेबिलिटी है ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से उसको देखा जाता है। क्यूरियोसिटी, चीज़ों को जानने की इच्छा, यानी कितना डीप में जाकर आप रिसर्च करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो ये क्यूरियोसिटी के बिना संभव नहीं है। सोशल इंटरेक्शन मरकरी से देखा जाता है। कन्वर्सेशन की जब बात आती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात आती है। ट्रैवल, जितने भी छोटे मोटे ट्रैवल हैं, मूवमेंट्स आप देख सकते हैं। लोकल ट्रिप्स आप मरकरी से देखते हैं। कॉमर्स एंड बिजनेस तो मरकरी का है ही, क्योंकि सारी जो लॉजिकल थिंकिंग है, मार्केटिंग है, आपका अकाउंटिंग है, सीए का जॉब है, ट्रेड है, ये सारे सारे कॉमर्स एंड बिजनेस से देखे जाते हैं। तो जो भी ट्रेड्स आप ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, ये सारा कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल नेचर के हैं। कहीं ना कहीं ये ग्राउंड पे आके चीज़ों को समझने की बात है। प्रैक्टिकलिटी की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस की बात हो रही है। और चीज़ों को डीप रिसर्च तभी किया जाता है जब आप उसके किसी तथ्य को जानने की कोशिश करते हैं, उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं, तभी आप रिसर्च करते हैं। तो ये सारे कुछ मरकरी से है। और वहीं जब हम पाइसेस की बात करेंगे, तो जो जो क्वालिटी मैं बताऊंगा आप देखेंगे सब कहीं ना कहीं उसके अपोजिट में ही है। जैसे इमेजिनेशन है ना, इमेजिनेशन आ गया मतलब क्रिएटिविटी सा की बात आ गई। दूसरा है कंपैशन, यानी कि लोगों के प्रति अच्छा भाव रखना, जिसमें सही गलत का फैसला आदमी प्रैक्टिकल से हट के लेने लगता है। इमोशंस की बात आ जाती है। एम्पैथेटिक नेचर जो आता है कभी डीप हो जाता है। अब आगे इमोशन जो भर भर के है पाइसेस साइन में, तो जब इमोशन जहाँ आएगा तो आपके प्रैक्टिकल माइंड को क्लॉग कर देगा, क्योंकि अधिकता जैसे ही होगी उसकी। तो और पाइसेस साइन तो इमोशन की अधिकता मानी जाती है, कि आपको समझाऊंगा कैसे। फ्लेक्सिबल, ये पीसेस जो है पाइसेस साइन जो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड रिलेटिव्स की बात करते हैं तो आप फ्लेक्सिबल तो होना ज़रूरी है, बट लेकिन जब आप रिसर्च में जाते हैं तो आपको एक कहते हैं ना कि एक जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको आपको पकड़ के चलना पड़ता है। तो कई बार आप फ्लेक्सिबल नहीं होते, क्योंकि आपको उसको अचीव करना है और रिसर्च के कुछ मापदंड तय हैं, वहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जेंटल और काइंड नेचर है, आर्टिस्टिक है, और स्पिरिचुअलिटी भी मानी जाती है। अब स्पिरिचुअलिटी की जब जहाँ कहीं बात आती है तो कई बार कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पे छूट जाती है, क्योंकि वो आस्था की बात हो जाती है। अब जो पाइसेस साइन का एक है एस्केपिस्ट टेंडेंसीज है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी पे जब उनको आप लेके जाएंगे ना, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पे जब उनको लेके जाएंगे, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा डे ड्रीमिंग में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक अच्छी दुनिया को इमेजिन करके चलते हैं, जो कि वो है नहीं, क्योंकि वो पाइसेस के साइन में वो नेचर में ही है कि सब कुछ जो है सुपरफिशियल लेवल पे, ऊपर लेवल पे, सुपरफिशियल ना कहें, ऊपर लेवल पे, जहाँ उन्हें पूरी दुनिया परफेक्ट लगती है, अच्छी दुनिया चाहिए होती है, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो ये अब इन सबको कंपेयर करके आप देखेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति जो पाइसेस साइन का है ना, वो कभी भी वहाँ मरकरी आके अपना अच्छा दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, है ना। यहाँ वो कहेंगे कि किसी भी हालत में हमको करना है, चाहे हो सकता है कोई डिसीजन ऐसे लेने पड़ जाए जहाँ किसी का नुकसान भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रॉडर सेंस में फ़ायदा होना चाहिए सोसाइटी को। लेकिन वहाँ इमोशन आ जाएगा पाइसेस का, इमोशनल डिसीजन लेके वहाँ क्या होगा, वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आपके जो मरकरी का जो नेचर है वो यहाँ आके कन्फ्यूज़ हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब पाइसेस साइन को बहुत ज़्यादा क्यों कहा जाता है इमोशन का, क्योंकि देखिए वाटर साइन तो बहुत है। आपके कर्क को भी वाटर साइन माना जाता है। इवन आपका स्कॉर्पियन भी वाटर साइन है, और पाइसेस भी वाटर साइन। फर्क बस इतना ही है कि जो स्कॉर्पियन वाटर साइन है ना, उसको कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं फिक्स्ड, एक छोटी नदी आप मान के चलिए कि वो फिक्स्ड है, बहता हुआ पानी नहीं है, वो जमा हुआ पानी है। तो वहाँ पे ना लिमिटेशंस काफ़ी होता है। कर्क जो है फिर भी ठीक है, चलो बहता हुआ पानी आप कह सकते हैं, लेकिन जो पाइसेस है ना वो समुद्र है, यानी कि इमोशन की बहुत ज़्यादा अधिकता है यहाँ पे। तो इससे आप समझ के चलिए कि स्कॉर्पियन यानी कि जमा हुआ पानी, कैंसर यानी कि बहता हुआ पानी, एक नदी की बात कर लेते हैं आप। लेकिन जब आप पाइसेस साइन की बात करेंगे इमोशंस लेवल पे या वाटर एलिमेंट की, तो ये एक समंदर की तरह है, जो बहुत ही गहरा है, डेप्थ तक जाता है इमोशन। अब इनके सिंबल को देख लीजिए आप। सिंबल जो है पाइसेस का वो क्या है, दो मछलियाँ अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी ड्यूअलिज्म, ड्यूअल साइन बोलते हैं इसको। मतलब ये जो पाइसेस वाले होते हैं हमेशा दो ड्यूअलिस्टिक नेचर के होते हैं। इनका खुद के अंदर ही कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, दो डिसीजन लेने में कभी भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं, ये करें या वो करें, इस चक्कर में रह जाता है। और जो आपका मरकरी है जिसको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना
है ना, वो यहाँ आगे कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इमेजिनेशन में फंस जाता है वो। और इसी साइन में क्या है, डेप्थ और इंट्यूशन बहुत ज़्यादा है। वाटर साइन है ना, अब जैसे मैंने आपको बताया कि समुद्र से मान के चलिए, तो काफ़ी जो इमोशन है काफ़ी डीप है, क्योंकि इंट्यूशन जो है बिना डेप्थ के तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इमोशन तो आपका ऊपर लेवल पे है, लेकिन जो उसका अब अगर आप इंट्यूशन की बात करेंगे तो बहुत ही प्रैक्टिस के बाद आता है, उसका सीधा सीधा संबंध आपके सबकॉन्शियस से है ना। तो डीप इमोशंस की बात जब आ जाती है, साइकिक एबिलिटी की बात आती है, तो वो है आपका पाइसेस, जो उसका सिंबल जो बताने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं मरकरी एक प्रैक्टिकल लेवल की जो ट्रेड्स है वो यहाँ आके सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, उनको अपने जैसा ही चाहिए जो है वर्गो, जिनका खुद का साइन है, जिसे हमने एग्जॉल्टेशन में देखा था। अब जो है एलिमेंट की बात कर लेते हैं। अब देखिए जोडियक साइन पाइसेस क्या है, वाटर एलिमेंट है, जो ऊपर से बात करते ही आ रहे हैं, है ना। वाटर साइन होने की वजह से क्या है, इमोशनल डेप्थ है, सेंसिटिविटी है, इंट्यूशन है, नर्चरिंग है, इम्पैथेटिक है, कनेक्शन है, फीलिंग है, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है। और मरकरी क्या है, ये एयर एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट की जब भी बात आती है तो लॉजिक, इसको हम जोड़ते हैं किससे, कम्युनिकेशन से, लॉजिकल थिंकिंग से, है कि नहीं, सोशल से, जो एनालिटिकल माइंड है उससे, आइडियाज़, कंसेप्ट, कम्युनिकेशन, ये सारा मरकरी का आता है। अब ये सारी चीज़ों का जो संबंध है ना कहीं उन चीज़ों से, इंट्यूशन, सेंसिटिविटी, ये सब चीज़ों से बैठ ही नहीं रहा, तो ये काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग हो जाता है। आप सोचिए ना कि अब जहाँ हम क्या नाम है, मरकरी के एलिमेंट की, एयर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो मेंटल चीज़ों पे काम कर रहा है ना, और वहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं पाइसेस साइन की, इमोशंस की, तो माइंड को कौन क्लॉक करेगा, इमोशन ही तो क्लॉक कर सकता है। या फिर इमोशन आप कई तरह के हो सकते हैं, एंगर भी है, जितने भी उल्टे सीधे डिसीजन इस दुनिया में हुए हैं, या तो एंगर में हुए हैं या तो बहुत ज़्यादा प्यार में हुए हैं। दो ही तरह के लोग पागल होते हैं, जो गुस्से में होते हैं या तो बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं, दोनों ही खतरनाक इमोशन है। जो बैलेंस लेवल का हो वहाँ भी सब बढ़िया चलता है। तो सबसे पहले जो वाटर एलिमेंट है पाइसेस का, जो बहुत ही डेप्थ वाटर एलिमेंट है, डीप वाटर एलिमेंट आप कह सकते हैं, वो जाके मरकरी के लॉजिकल थिंकिंग को क्लॉक कर देगा, और वो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाएगा बिल्कुल। आप जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसका 100% जो दे सकता था, वो उभर के कभी आ ही नहीं पाएगा, वो बंधा हुआ महसूस करेगा। तो इसलिए डेबिलिटेशन की बात होती है, कहने मतलब कि वो प्लानट वीक हो जाता है उस साइन में आके, वो अपने क्वालिटी को जी ही नहीं पाता, जो उसकी पर्सनैलिटी है उसको कहीं ना कहीं ऊपर लेके ही नहीं आ पाता, और अपना 100% नहीं दे पाता है। तो ये रीज़न होता है किसी प्लानट का किसी ऐसे साइन में जाके डेबिलिटेट होना, जो बिल्कुल उससे अलग है कि नहीं, बिल्कुल अपोजिशन हो जाता है। मरकरी कहाँ लॉजिकल थिंकिंग, रैशनलिटी की बात है, एनालिटिकल एबिलिटी है, पाइसेस अदर हैंड क्या, इमोशन, इंट्यूशन, सब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ लाइफ की बात हो रही है। तो ये कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर है, तो ये कभी भी यहाँ पे फ्लरिश कर ही नहीं पाएंगे। और आप अगर आप देखेंगे तो देखिए लॉस ऑफ क्लैरिटी, मरकरी इज नोन फॉर एबिलिटी टू ब्रिंग क्लैरिटी, मरकरी क्लैरिटी लाना चाहता है। वहीं जो पाइसेस है वो क्या है, ड्रीमी एंड इमेजिनेटिव कैरेक्टर हो जाता है। एक्सेसिव सेंसिटिव, पाइसेस जो है क्या, हाईली सेंसिटिव एम्पैथेटिक साइन हो जाता है। मरकरी क्या है, वो थोड़ा डिटैच्ड एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच को देखता है। तो ये जो है लैक ऑफ बाउंड्रीज देख लीजिए आप, पाइसेस क्या है, अपने लैक ऑफ बाउंड्रीज के लिए माना जाता है कि लोगों से मर्ज हो जाना, इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाना, जो कि अच्छी बात नहीं है। वहीं मरकरी के लिए बड़ा डिफिकल्ट क्रिएट करता है, क्योंकि मरकरी चाहता नहीं भैया तो समझ लेते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं, तब जाके देखा जाए क्या करना है, ऐसे जाके एकदम से मर्ज नहीं हो जाना इमोशनली। तो जब ये व्यक्ति वहाँ जब पहुँचता है मरकरी वाला पाइसेस में, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो कहने मतलब है कि क्वालिटीज़ मैच नहीं करती हैं, और इस करके ये डेबिलिटेशन होता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।